श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड तुलसी पूजन ध्यान नामाष्टक तथा तुलसी सत्वन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभो, तुलसी भगवान नारायण की प्रिया है, इसीलिए परम पवित्र है, अतएव वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। मुने, किस मंत्र से उनकी पूजा होनी चाहिए? सबसे पहले किसने तुलसी की स्तुति की है? किस कारण से वह आपके लिए भी पूजनीय हो गई? अहो, ये सब बातें आप मुझे बताइए। सुत जी ने कहते हैं, शौनक, नारद जी की बात सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा कहनी आरंभ कर दी। भगवान नारायण ऋषि बोले, मुने, भगवान श्री हरि तुलसी को पाकर उसके और लक्ष्मी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव और सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो तुलसी को नवसंगम सौभाग्य और गौरव को सह लिया, किंतु सरस्वती क्रोध के कारण यह सब सह न सकी। सरस्वती के द्वारा अपना अपमान होने से तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। ज्ञान संपन्ना देवी तुलसी सिद्धि योगिनी एवं सर्व सिद्धेश्वरी थी। अतः उन्होंने श्री हरि की आंखों में अपने को सर्वत्र ओझल कर दिया। उन्होंने श्री हरि की आंखों से अपने को सर्वत्र ओझल कर लिया। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन में गए। लक्ष्मी बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज एम, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द का इस शब्द वृंदावनी इस शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाई और अंत में वृहजाया स्वाहा का प्रयोग करके श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावने स्वाहा इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद, यह मंत्र राज कल्पतरु के है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी, तुम सर्व पूज्या हो जाओ। मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यूं कहकर उसे साथ ले भगवान श्री हरि अपने स्थान पर लौट आए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, तुलसी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा करके इस प्रकार स्तुति की। श्री भगवान बोले, जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बंधुजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती है। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस
जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी जिसने सदा अंत अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भगत परम आनंदित हो जाता है, इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि वहीं बैठ गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस मानिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर प्रियतम भगवान श्री हरि ने तुरंत उसे अपने हृदय में स्थान दिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने महल में ले गए। उन्होंने शीघ्र ही सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या और शिरोधार्य हो, सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे हृदय से लगाया और अपने पास बैठा लिया। नारद, लक्ष्मी और गंगा इन दोनों देवियों ने मंद मुस्कान के साथ विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश कराया। वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्प सारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वृंदावनी विश्व व पावनी विश्व पूजिता पुष्प सारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी। कार्तिकी पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी उसकी पूजा संपन्न की। जो इस कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामाष्टक के स्मरण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाते हैं। जिसे पत्नी न हो, उसे पत्नी मिल जाती है, तथा बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बंधुओं को प्राप्त कर लेता है। इसके स्मरण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, यह तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो। वेद की कणव शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आवाहन किए भक्ति पूर्वक
तुलसी के वृक्ष में षोडशोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है, ये पूजनीय तथा मनोहारिणी है। संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी को भी इनकी तुलना नहीं हो सकी। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं हो सकी, इसीलिए उन सब में पवित्र रूपा इन देवी को तुलसी कहा गया। ये सब के द्वारा अपने मस्तक पर धारण करने योग्य है। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी जीवन मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान पूजन और सत्वन करके देवी तुलसी को प्रणाम करें। नारद तुलसी का उपाख्यान कह चुका, पुनः क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 22 समाप्त। सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी ने कहा, भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा में सुन चुका। अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किन लोगों ने? भगवान नारायण कहते हैं, मुने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सुपूजित हुई। तदंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने पहले इनकी उपासना की। तदंतर चारों वर्णों में लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद ने पूछा, ब्राह्मण राजा अश्वपति कौन थे? किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी? भगवान नारायण बोले, मुने महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली यह वह महारागी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी, जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ। नारद उस महासाध्वी रानी ने वशिष्ठ जी के उपदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से न तो कोई प्रत्यादेश मिला और न देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः मन में कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबरा कर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीति पूर्वक वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्ति पूर्वक वे सावित्री की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यादेश उत्तर प्राप्त हुआ। उनका प्रत्यादेश उत्तर प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपति को यह आकाशवाणी सुनाई दी, राजन तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, पराशर ने कहा, राजन गायत्री का एक बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है।
10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नष्ट उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप में एक जन्म के 10 लाख जप में 3 जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। द्विज को चाहिए कि वह पूर्वाभिमुख होकर बैठे, हाथ को सर्प की फण के समान कर ले। वह हाथ उधर्वमुख हो और ऊपर की ओर से कुछ कुछ मुद्रित मुद्रा सा रहे। उसे किंचित झुकाए हुए स्थिर रखे। अनामिका के बिचले पर्व से आरंभ करके नीचे और बाएं होते हुए तर्जनी के मूल भाग तक अंगूठे से स्पर्श पूर्वक जप करे। हाथ में जप करने का यही क्रम है। हाथ में जप करने का यही क्रम है। राजन, श्वेत कमल के बीजों की अथवा स्फटिक मणि की माला बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के मंदिर में जप करें। पीपल के 7 पत्तों पर संयम पूर्वक माला को रखकर गौरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री जप पूर्वक विधान पुरुष उस माला को स्नान कराए। तत्पश्चात उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान करा देने पर भी माला का संस्कार हो जाता है। इस तरह शुद्ध की हुई माला से जप करना चाहिए। राजेश्वर, तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर सकोगे। राजन, तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं और प्रातःकालीन की संध्या पवित्र होकर करना, क्योंकि संध्या न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनाधिकारी अनाधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रातः और सायंकाल की संध्योपासना नहीं करता है वह शूद्र की भांति समस्त द्विजोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य हो जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हों वह तेजस्वी द्विज जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करने वाले द्विज के दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। मुने, इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति को
सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान और ध्यान करके अभिक्षिप्त अभिलक्षित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की। उन्होंने उनके दर्शन प्राप्त उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभिष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद ने पूछा, भगवान मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्तोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था तथा राजा ने किस विधि से श्रुति जननी सावित्री की पूजा करके इस किस वर को प्राप्त किया, किस विधान से सुपूजित भगवती उनसे सुपूजित हुई। मैं ये सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रसमयी है, कृपया मुझे सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। वह 14 वर्ष का व्रत है। यह 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प और एवं धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर फल और पलव रख दें। द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती जी की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का पूजन करे। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। यजुर्वेद की मध्यनिंदनी शाखा में इनका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा विधान तथा समस्त काम प्रद मंत्र भी बतला रहता हूँ। ध्यान यह है, भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से दीदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन सहस्त्रों सूर्य हो। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। 2 अग्नि शुद्ध वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे साकार रूप से प्रकट हुई। जगदाता प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपत्त स्वरूपा तथा सर्व संपत्त प्रदायत्री कहते हैं। वे देवता ये वेदों की अधिष्ठात्री देवी है। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता आप भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके अपने मस्तक पर पुष्प रखें। फिर श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से व्रती पुरुष भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, गंध, आचमन और
मनोहर शैया ये देने योग्य षोडश उपचार हैं। आसन समर्पण मंत्र। देवी यह आसन उत्तम काष्ठ के सार तत्व से बना हुआ है। साथ ही संपूर्ण आदि का बना हुआ आसन भी प्रस्तुत है। साथ ही स्वर्ण आदि का बना हुआ आसन भी प्रस्तुत है। देवताओं के बैठने योग्य यह पुण्यप्रद आसन मैंने सदा के लिए आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। पाद मंत्र। देवेश्वरी यह तीर्थ का पवित्र जल आपके लिए पाद के रूप में प्रस्तुत है, जो अत्यंत प्रीतिदायक तथा पुण्यप्रद है। पूजा का अंगभूत यह शुद्ध पाद मैंने भक्ति भाव से आपके चरणों में अर्पित किया है। अर्घ्य मंत्र। देवी यह शंख के जल से युक्त तथा दुर्वा पुष्प और अक्षत से संपन्न परम पवित्र पुण्यदायक अर्घ्य मैंने मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। स्नानीय मंत्र। देवी जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में कारण है, वह सुगंधित आंवले का तेल और स्नान के लिए जल मैंने भक्ति भाव से निवेदित किया है। आप यह सब स्वीकार करें। अनुलेपन मंत्र। देवेश्वरी यह मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध युक्त सुखद चंदन जो देह की शोभा को बढ़ाने वाला है, मैंने अनुलेपन के रूप में आपको अर्पित किया है। धूप समर्पण मंत्र। देवी जो सुगंधित द्रव्यों से बना हुआ पवित्र प्रीतिदायक तथा दिव्य सुगंध प्रकट करने वाला है, ऐसा यह धूप मैंने भक्ति भाव से आपको अर्पित किया है। आप इसे ग्रहण करें। दीप समर्पण मंत्र। देवेश्वरी जो जगत के लिए दर्शनीय दृष्टि का सहायक तथा दीप्ति प्रकाश का कारण है, जिसे अंधकार के विनाश का बीज कहा गया है, वह दिव्य दीप मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। नैवेद्य समर्पण मंत्र। देवी जो तुष्टि पुष्टि प्रीति और पुण्य प्रदान करने वाला तथा भूख मिटाने में समर्थ है, ऐसा सुस्वादु नैवेद्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इसे स्वीकार करें। तांबुल समर्पण मंत्र। देवेश्वरी यह सुंदर रमणीय संतोषप्रद पुष्टि कारक एवं कपूर आदि से सुवासित तांबुल मैंने भक्ति भाव से अर्पित किया है। कृपया ग्रहण करें। शीतल जल समर्पण मंत्र। हे देवी यह प्यास मिटाने में समर्थ तथा संपूर्ण जगत का जीवन रूप सुवासित एवं सुशीतल जल अर्पित है, इसे स्वीकार करें। वस्त्र समर्पण मंत्र। देवेश्वरी यह सूती और रेशमी वस्त्र देह की शोभा का तो स्वरूप ही है, सभा में शरीर की विशेष शोभा की वृद्धि करने वाला है, अतः इसे ग्रहण करें। भूषण समर्पण मंत्र। देवी स्वर्ण आदि का बना हुआ यह आभूषण सेवा में अर्पित है। यह स्वयं तो सुंदर है ही, जो इसे धारण करता है उसकी शोभा को भी यह सदा बढ़ाता रहता है। इसे सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, इससे सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः आप कृपया पूर्वक इसे स्वीकार करें। माल्य समर्पण मंत्र। देवेश्वरी नाना प्रकार के फूलों का बना हुआ यह सुंदर हार अत्यंत प्रकाशमान है, इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, अतः कृपया इस पुण्यदायक हार को आप ग्रहण करें। गंध समर्पण मंत्र। देवी यह सर्व मंगल रूप एवं सर्व मंगलदायक
श्रेष्ठ पुण्य प्रद तथा सुगंधित गंध आपकी सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। आचमनीय समर्पण मंत्र। देवेश्वरी मेरा दिया हुआ यह रमणीय आचमनीय शुद्ध होने के साथ ही शुद्धिदायक भी है। इससे शुद्ध पुरुषों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। शय्या समर्पण मंत्र। देवी, यह मंत्र शय्या रत्नसार आदि की बनी हुई है। इस पर फूल बिछे हैं और यह चंदन का छिड़काव हुआ है, अतएव यह सुखदायिनी और पुण्यदायिनी है। आप इसे ग्रहण करें। फल समर्पण मंत्र। देवेश्वरी अनेक वृक्षों से उत्पन्न तथा नाना रूपों में उपलब्ध अभिष्ट फल स्वरूप एवं अभिलक्षित फलदायक यह फल सेवा में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। सिंदूर समर्पण मंत्र। देवी, यह सिंदूर एवं सुर में सिंदूर भाल की शोभा को बढ़ाने वाला है, इसे आभूषणों का पूरक माना गया है। आप इसे ग्रहण करें। यज्ञोपवीत समर्पण मंत्र। देवेश्वरी, पवित्र सूत का बना हुआ यह यज्ञोपवीत विशुद्ध ग्रंथियों से युक्त है, इसे वेद मंत्र से पवित्र किया गया है, कृपया स्वीकार करें। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पढ़े। तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दे। सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और काम बीज का उच्चारण हो। श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्रे स्वाहा। यह अष्टाक्षर मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र मध्यांजनी शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपा इस स्तोत्र को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में गोलोक धाम में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। तदंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी, तुम नारायण स्वरूपा एवं नारायणी हो, सनातनी देवी, भगवान नारायण से ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। देवी, तुम परम तेज स्वरूपा हो, तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम नित्य प्रिया तथा नित्यानंद स्वरूपा हो। तुम अपने सर्व मंगलमय रूप से मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। शुभने, तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो। तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन, वाणी तथा अथवा
शरीर से जो भी पाप करता है वह सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्तुति करके जगतदाता ब्रह्मा जी वहीं गोलोक की सभा में विराजमान हो गए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गईं। मुने इस स्तोत्र राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोअभिलक्षित वर प्राप्त किया। यह सत्वराज परम पवित्र है। मनुष्य यदि संध्या के पश्चात इस सत्व का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। राजा अश्वपति द्वारा सावित्री की उपासना एवं फल स्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका सत्वन किया। तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं उद्भासित हो रही थी। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा हो है उसे मैं तुम्हारे में जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं है। अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन, तुम्हारे परम सात्विक तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की कला स्वरूपा उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह कन्या समय अनुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। धुमत धुमत सेन कुमार सत्यवान का उसने पति रूप में वर्ण किया। क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील और नाना प्रकार से के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान को समर्पित कर दी। सत्यवान भी ससुर से की और से मिले हुए बड़े भारी दहेज के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्ष पूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देवेश सत्यवान वृक्ष के से गिरे और उनके प्रयाण कर गए। मुने, यमराज ने उनके अंगुष्ठ सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आती देख मधुर वाणी में कहा। यमराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस महान देह से कहाँ जा रही हो? यदि पति देव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्यु लोक का प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था
उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी, अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का क्रम से ही जन्म होता है और क्रम से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। क्रम के प्रभाव से तंत्र जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने के में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि अमरत्व तथा श्री हरि के सालोक्य आदि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता मनु राजेंद्र शिव गणेश मुनीन्द्र तपस्वी क्षत्रिय वैश्य मलेच्छ स्थावर जगम पर्वत राक्षस किन्नर अधिपति वृक्ष पशु किरात अत्यंत सूक्ष्म जंतु कीड़े दैत्य दानव तथा असुर ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका सत्वन किया। फिर वह उनसे पूछने लगी। सावित्री ने पूछा, भगवन कौन कार्य है, किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है, कैसे फल में कौन कर्म होते हैं और कौन देह है और कौन देही है, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है। ज्ञान बुद्धि शरीर धारियों के प्राण इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता भोक्ता भोज्यता भोज निष्कृति तथा जीव और परमात्मा ये सब कौन और क्या है, इन सब का परिचय देने की कृपा कीजिए। यमराज बोले, साध्वी सावित्री कर्म 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं, उनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरक प्रद है। भगवान विष्णु की जो संकल्प रहित अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल्य रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा हरि भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर यह है, श्रुति का वचन है कि श्री हरि का जो भक्त है वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी श्रुति में मुक्ति भी 2 प्रकार की बताई गई है जो सर्वसम्मत है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को हरि भक्ति प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी है। वैष्णव पुरुष हरि भक्ति स्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधु जन निर्वाण प्रदा मुक्ति की इच्छा करते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वही सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। वे भगवान प्रकृति से परे हैं। कर्म भी इन्हीं से होता है क्योंकि वे इसके हेतु रूप हैं। जीव कर्म का फल भोगता है, आत्मा को सदा निर्लिप्त ही है। देही आत्मा का प्रतिबिंब है, वही जीव है। देह तो सदा नश्वर है। पृथ्वी तेज जल वायु और आकाश ये 5 भूत उसके उपादान हैं। परमात्मा के सृष्टि कार्य में ये सूत्र रूप हैं। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भोजिता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति
मुक्ति को ही कहते हैं। सद सत्य संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घट पटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश संशयात्मक कर्मों का प्रेरक प्राणियों के लिए दुर्निवार्य अनु अनिरूप्य अदृश्य तथा बुद्धि का एक भेद है, उसे मन कहा गया है। यह शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यही इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्कर्म में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप हो जाता है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और वाणी आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देह देहादियों देहादि को धारण करता है, उसी की जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कारण है। ये स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण है। वत्से, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्रानुसार बतला दिया। इस यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञान में है। अब तुम सुख पूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊं। मैं जो जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बतलाने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? पिताजी, कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्ता हो जाता है तथा श्री हरि की भक्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है? जिस कर्म के फल स्वरूप प्राणी रोगी होता है और किस कर्म फल से निरोग, दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी? किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और नरघाती होता है? एवं सिद्धि और सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने के में कौन कर्म सहायक है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी? स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने के में कौन धर्म साधन है? जिस किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है? ब्राह्मण गोलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है। किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम है? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहां यातना भोगता है? किस कर्म के फल से पापी को शरीर में कौन सी पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? भगवान, मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं उन इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। अध्याय 24 और 25 समाप्त। अब मैं कथा को ये विराम देता हूँ।